Hello students, this is Ravindra Sharma. You are most welcome to Gorija classes. We have been doing prepositions. Let us see some more basic prepositions. Since का यूज बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, समय के लिए होता है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च ये महीनों के नाम हैं, इसमें इनसे पहले सिंस लगेगा। या ईयर है 2018 या कुछ और हो 2002। जैसे महीना है और महीने के साथ डेट भी दे रखी है तो भी ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा और इसमें सिंस लगेगा। या फिर इस तरह से हो मॉर्निंग, इवनिंग, ओ क्लॉक, AM, PM, इनके अंदर भी अगर समय है तो सिंस लगेगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव नॉट गॉन देयर सिंस ट्यूसडे। मैं मंगलवार से वहां नहीं गया हूं। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं सब में सिंस और फॉर का यूज होता है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग हिम सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फॉर। इन दोनों में फर्क सिर्फ यही है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे 2 days, 3 months, 5 years, ये पीरियड ऑफ टाइम है। इस तरह के समय को दर्शाने के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में आई हैव नॉट गॉन देयर फॉर 2 days। मैं वहां पर 2 दिन से नहीं गया हूं। तो इसी तरह 3 months भी लग सकते हैं और 5 years भी। नेक्स्ट फ्रॉम। फ्रॉम का यूज भी से के लिए होता है। जैसे ही केम फ्रॉम लखनऊ, वह लखनऊ से आया। से आया, किसी जगह से आया, तो इस तरह के से के लिए फ्रॉम का यूज होता है। इसके अलावा अगर इसके साथ मेक वर्ब लगी हुई है तो ये से बना, इस तरह के अर्थ में भी यूज होता है। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। आटा गेहूं से बना होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है बच्चों की ओर। टू जैसी ही सेंस निकलती है इसकी। जैसे देखते हैं ही इज गोइंग टुवर्ड्स हिज फील्ड। वह अपने खेतों की तरफ गया। की तरफ, की ओर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सोल्जर्स आर मार्चिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर। सैनिक बढ़ रहे हैं सरहद की तरफ। थ्रू। थ्रू का हिंदी में अर्थ होता है से होकर। जैसे गंगा फ्लोज थ्रू हरिद्वार। गंगा हरिद्वार की तरफ से बहती है, की ओर से बहती है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई गोट दिस न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर। मुझे यह समाचार अखबार के द्वारा मिला। विद इन। विद इन का अर्थ होता है बच्चों के अंदर। जैसे एग्जांपल देखते हैं ही विल कम विद इन ए वीक। वह 1 सप्ताह के अंदर आएगा। सप्ताह के अंदर वो कभी भी आ सकता है। विद इन का अर्थ है सप्ताह के भीतर, सप्ताह के अंदर, के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं माई स्कूल इज विद इन ए वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस। मेरा स्कूल मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मतलब इतनी दूरी पर है जहां पर मैं पैदल जा सकता हूं। तो ये भी विद इन का मतलब के अंदर, एक दायरे के अंदर। नेक्स्ट विदाउट। विदाउट का अर्थ होता है के बिना। एग्जाम्पल देखते हैं वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, फूड, वाटर। हम हवा
पानी और भोजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। के बिना, विदाउट, विदाउट का मतलब है के बिना। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, आई कांट सी विदाउट माई ग्लासेस, मैं अपने चश्मे के बिना देख नहीं सकता हूं, के बिना। नेक्स्ट देखते हैं आउट। आउट का अर्थ होता है से बाहर। जैसे ही इज आउट ऑफ द टाउन, वह कस्बे से बाहर है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ही स्कोर्ड 6 आउट ऑफ 10, उसने 10 में से 6 अंक प्राप्त किए। कोई बड़ी चीज है, उसमें से कोई छोटी चीज हम निकालते हैं तो उस सेंस में भी आउट का यूज होता है। जैसे यहां पर हुआ, ही स्कोर्ड 6 आउट ऑफ 10। अराउंड, अराउंड का मतलब होता है बच्चों किसी को घेरना। जैसे देयर आर ट्रीज अराउंड माई स्कूल, मेरे स्कूल के चारों तरफ पेड़ हैं, मतलब उसको घेरे हुए हैं, जैसे राउंड की तरह। इसी में एक एग्जांपल और देखते हैं, वी वॉक अराउंड द पार्क, हम पार्क के चारों तरफ वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं। टिल और अनटिल, बच्चों इनका अर्थ होता है तक। टिल को पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है और अनटिल को नेगेटिव, मतलब तक नहीं भी बोल सकते हैं। वी शैल वेट टिल 8 PM, हम 8 बजे तक इंतजार करेंगे, तक। PM का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन, जो दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के समय को PM कहते हैं। नेक्स्ट, द मार्केट रिमेन्स ओपन टिल 6 PM, मार्केट 6 बजे तक खुली रहती है। ये शाम के 6 बजे है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ एक चीज और है बच्चों, यहां पर आप अनटिल भी लगा सकते हैं, टिल के स्थान पर अनटिल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देन की अपेक्षा, मतलब ये कंपैरिजन में यूज किया जाता है देन। जैसे ही इज ओल्डर देन मी, वह मुझसे बड़ा है, ये तुलना हुई है दो व्यक्तियों में, वह मुझसे बड़ा है, की अपेक्षा। देन का मतलब है की अपेक्षा। एक एग्जांपल और देखते हैं, आई लाइक मिल्क देन कर्ड, मैं दही की अपेक्षा दूध पसंद करता हूं। तो दूध और दही में जो तुलना हुई है उसको दर्शाने के लिए हमने देन प्रीपोजिशन का यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, वी वर्क डेली एक्सेप्ट संडे, हम हर रोज कार्य करते हैं सिवाय रविवार के। तो रविवार को छोड़कर हम बाकी के 6 दिन काम करते हैं। इस चीज को दिखाने के लिए एक्सेप्ट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे ऑल वर इन्वाइटेड एक्सेप्ट राम, उन सबको आमंत्रित किया गया सिवाय राम के। मतलब राम को छोड़कर सबको आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया। तो हमने जाना बच्चों, एक्सेप्ट का मतलब है के सिवाय या को छोड़कर। इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड का मतलब होता है बच्चों भीतर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। जैसे पार्क योर कार इनसाइड द कंपाउंड, अपनी कार को कंपाउंड के भीतर पार्क करो, खड़ी करो। और इसका बिल्कुल अगेंस्ट होता है, अपोजिट होता है आउटसाइड। तो पार्क योर कार आउटसाइड द कंपाउंड, अपनी कार को कंपाउंड से बाहर पार्क करो या खड़ा करो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। द प्राइसेस ऑफ थिंग्स शूट्स अप ड्यूरिंग द वॉर,
युद्ध के दौरान चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। ड्यूरिंग का मतलब उस पीरियड के दौरान, उस समय के दौरान। स्टूडेंट्स, we have done almost all basic prepositions. I hope you must have understood very well. If you have any doubt, please write in comment box so that we may able to remove your doubt. Dear students, if you really like our efforts, please like and share this video. If you have not subscribed this channel yet now, kindly subscribe it. Thank you. Have a nice day. Goodbye.